गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का अगला टाइप कंटिन्यू करेंगे। आप लोग की एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक गाय 20% लाभ लेकर 240 में बेच दी गई। यदि गाय पर लाभ केवल 10% ही लिया जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन ये है कि गाय है एक जो पहले 20% के लाभ पर बेची जाती है, तब वो कितने की बिकती है, 240 की। देखो इसका एसपी 240 है कब, जब 20% का प्रॉफिट होता है। कब, 20% के प्रॉफिट की कंडीशन में। 20% के प्रॉफिट की कंडीशन में इसका विक्रय मूल्य कितना है, 240। कह रहा अगर यही गाय सिर्फ 10% के प्रॉफिट पर बेची जाए तो फिर कितने की बिकेगी, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो एकदम बेसिक तरीका एक में बता देते हैं, बाकी सब में हम शॉर्टकट बताएंगे। ठीक है, देखो पहले इसका हम सीपी निकाल लें, क्योंकि कह रहा है कि अगला एसपी इसका क्या होगा जो 10% के प्रॉफिट पर होगा, तो वो जो एसपी होगा वो सीपी पे ही 10% का प्रॉफिट लेके बताया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप सीपी निकालिए। सीपी जितना भी होगा, चलो सीपी मान लेते हैं कितना, एक्स। तो x अगर सीपी है तो x पर कितना प्रॉफिट, 20% का जब प्रॉफिट होगा तो कितने का बिकेगा सामान, 120 का। ठीक है, x पर 20% का प्रॉफिट हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ, 120/100। 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना, 120/100। और जब क्रय मूल्य पर लाभ हो या हानि हो तो क्या प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 240। विक्रय मूल्य कितना, 240। अब देखो ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 240 गुणे 100/120। ठीक है, तो वही चीज बन गई। देखो क्या, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस प्रॉफिट। फार्मूला आपका निकल के आ गया वही। ठीक है, चलो इसको हल करेंगे तो कितना, 2 बार जाएगा। फाइनली x बराबर कितना आ गया, 200। x बराबर सीपी बराबर x बराबर कितना आ गया, 200। अब पूछा गया कि इस गाय को अगर 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो नया विक्रय मूल्य आपका न्यू एसपी ऑन 10% प्रॉफिट। ठीक है, नया एसपी क्या होगा जब हम लाभ 10% का लेंगे, तो सीपी कितना आया, 200। तो न्यू एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी कितना है, सीपी पर जितना भी प्रॉफिट लेना है वो ले लेते हैं 110% का। ठीक है, तो एसपी बराबर सीपी है 200 गुणे 110/100। नया एसपी कितना हो जाएगा, 220। अर्थात जब 10% के लाभ पर वही गाय बेची जाएगी तो कितने की बिकेगी, 220 की। ये तरीका आपको करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखो इसको अगर डायरेक्ट आप करना चाहते तो कैसे कर सकते थे, मेथड 2। अभी मौजूदा एसपी कितना है, 240। 240 एसपी है और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 20% का लाभ। अगली कंडीशन में क्या होना है, 10% का लाभ। तो एक काम करो, एक तरफ 20 जोड़ के लिख दो, कितना, 120। 100 में 20% का प्रॉफिट हुआ है 100 पे। ठीक है, तो 20% जोड़ के कितना लिख दिया, 120। और अगला जो प्रॉफिट वो मांग रहा है कितना, 10% का, तो लिख दीजिए सीधे 110। एक बार लिखो 120/110, इसके नीचे ये दोबारा 110/120। हम रूल ऑफ फ्रैक्शन परसेंटेज में बताए हैं, जो लोग देखें उन्हें समझ में आएगा। अब देखो न्यू एसपी हमें बताना है। ठीक है, न्यू एसपी, तो पहले एसपी 240 था। 240 जब था तो लाभ कितना हो रहा था, 20% का। अब हमें सिर्फ 10% का ही लाभ लेना है, तो वह वस्तु 240 से कम की बिकेगी कि ज्यादा की, कम की। तो मान कम लाना है और कम मान के लिए जिसका अंश छोटा हर बड़ा, उससे गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 110/100 सीधे सीधे। ठीक है, वही स्टेप हुए हैं। देखिए आप क्या हुआ, यहां पे आपने किया क्या, 240 गुणे 100/120। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉरी यहां पे 120 है बटे में। ठीक है, तो ये 100/120। फिर अगेन आपने क्या किया, 110/100, और ये वाला 100 और ये ऊपर का 100 कट जाता है। ठीक है, तो वहीं से शॉर्टकट बनता है सीधे सीधे आपका 12 दूना 24 कितना हो गया, 220। एक ये तरीका है, लेकिन इन दोनों से नहीं करना, मैं अभी आपको बता रहा हूं जो उससे करना है।
उसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करना कैसे ये देखो। देखो क्या कहा था, एक गाय 20% का लाभ लेके 240 में बेची गई थी। सीपी कितना होगा, मान लेते हैं कि सीपी 100% रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा, 100%। इस पे जब 20% का प्रॉफिट हुआ होगा तो कितना हो गया होगा, एसपी हो गया होगा, और कितना 120%। भाई सीपी पर 20% प्रॉफिट हो गया, मतलब सामान कितने का बिक गया, 120 का, 120% का बिक गया। और क्वेश्चन में गाय कितने की बिक रही है, 20% के लाभ पर 240 की। देखो यहाँ पे सीपी 100% माना, उस पे 20% प्रॉफिट हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120%। और गाय कितने की बिक रही, 20% के लाभ पे 240 की। ठीक है, तो 120% बराबर 240 के, तो 1% बराबर किसके, 120 गुणा 1% लिखा है, 240 बटा क्या, 120। काटेंगे कितना आ गया, 2। 1% बराबर किसके, 2 के। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो 100% निकाल देंगे किसके, 200 के बराबर। देखो अगर क्रय मूल्य हमें निकालना है तो सीधे सीधे हम कहेंगे क्रय मूल्य हमारा 100% है, और 100% बराबर क्या, 1 में 100 का गुणा, 2 में 100 का गुणा, कितना हो गया, 100% बराबर किसके, 200 के। लेकिन आपको ये नहीं बताना था, आपको सीपी नहीं बताना था, आपको क्या बताना था कि यदि वही गाय 10% के प्रॉफिट पर बेची जाए तो कितने की बिकेगी। तो सीधे सीधे आप कहेंगे 1% बराबर 2 के, तो नया एसपी, जो न्यू एसपी होगा आपका कितना, 10% प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट वाला, वो क्या होगा भाई, पहले आप 100% पे 20% का प्रॉफिट लिए थे, 240 की बिकी थी, अब 10% का प्रॉफिट लेना तो कितना, 110% की बिकेगी। और 110% बराबर कितना होगा, 110% बराबर 110 गुणे 1% का मान कितना, 2, बराबर कितने के, 220 के। सबसे शॉर्टकट मेथड आपका यही है। ठीक है, देखो क्या डायरेक्ट 100% आपका सीपी है, वही सामान आपका 120% पर बेचा जाता है, मतलब 20% का लाभ लेके बेचा गया तो कितने का बिका, 240 का। तो कह रहा उसी सामान को अगर 110% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने का बिकेगा, तो 110% का मान बताना है तो 240 बटा ये 120 इधर चला गया और गुणे 110। ठीक है, वही चीज बन गई 240 गुणे 110 बटा 120। क्लियर, कितना आ जाएगा, 220। बस यही तरीका हमें करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, 40% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। ठीक है, देखो सीपी हम सबसे पहले मान लेंगे कितना होगा हमारा, सीपी 100%। सीपी कितना होगा, 100%। कह रहा किसी वस्तु को उसी, मतलब ये जिसका सीपी हमने माना 100%, इस वस्तु को जब हम 20% की हानि पर बेचते हैं तो कितने की बिकती है, 800 की। अब बताओ 100% क्रय मूल्य है, इस पे अभी हानि नहीं हुई, इस पे 20% की हानि करवा देंगे तो कितना परसेंट बचेगा, 80%। देखो इस पे 20% की हानि करवा दिया तो कितना बचा, 80%। और वो 80% क्वेश्चन में किसके बराबर है, कह रहा 20% की हानि पर जब कोई वस्तु बिकती है तो 800 की बिकती है, तो 80% बराबर किसके, 800 के। जब 20% की हानि पर बिकी तो कितने की बिकी, 80% की, और वो कितने के है बराबर, 800 रुपए के बराबर है। 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, फाइनली 1% बराबर किसके आ गया, 10 के। ठीक है, 1% बराबर किसके आ गया, 10 के। क्लियर। अब कह रहा 40% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। क्या कह रहा, 40% की हानि उठाना है तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। आप सोचो सीपी कितना है, 100%, 40% की हानि हो जाएगी तो सामान कितने का बिकेगा, 60 का। 100 पे 40 का नुकसान हो गया, कितने का बिका, 60 का। तो आपका जो न्यू एसपी है वो क्या हो जाएगा, न्यू एसपी आपका 60% बचेगा कि नहीं बचेगा, 60% बचेगा। 1% बराबर कितना है, 10 के, तो 60% बराबर किसके होगा, 60 गुणे 10 बराबर 600। नया एसपी कितना होगा, 600। आंसर आपका क्या आ गया, 600। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से 40% का लाभ होता है, 10% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से 40% का लाभ होता है। देखो सीपी आप मान लो, सीपी भैया किसी चीज का 100% होता है। ठीक है, कह रहा किसी वस्तु को 700 में बेचने पर 40% का लाभ होता है।
देखो 100 पे अगर 40% का लाभ होगा तो कितने का हो जाएगा सामान, 140 का, 140% का। और जब 40% के लाभ पर सामान बिकता है तो कितने का बिकता है, 700 का, 700 का बिकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 10% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, सिर्फ 10% का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 1% बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 700 बटा 140, क्लियर इतना। ठीक है, अब क्या है, एक देखो कट भी जाएगा, 14 पंचे 70, 1% बराबर किसके, 5 के। कह रहा जितना भी सीपी पहले था उस पे यदि अब सिर्फ 5% का लाभ, सॉरी यदि सिर्फ 10% का लाभ लिया जाए तो वह वस्तु कितने की बिकेगी, तो न्यू एसपी हमारा कितना हो जाएगा, न्यू एसपी ऑन 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट। ठीक है, 10% लाभ पर हमारा नया एसपी क्या होगा, वो हो जाएगा 110%। भैया आप ही बताओ, जब हमारा क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, तो 10 का प्रॉफिट होगा 10% का, तो 110 हो जाएगा, एसपी की नहीं हो जाएगा, 110 हो जाएगा। चलो अब 110 का मान 110 ही होगा और 1% का मान यहां से क्वेश्चन से कितना आया, 5। ठीक है, तो कितना हो गया, 11 पछे 55, 550 रुपए, क्लियर, कितना, 550 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है, 10% की हानि उठाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। एकदम सेम वही प्रोसेस, क्रय मूल्य कितना आपका, सीपी तो हमेशा कितना होगा, 100% होगा। क्या कह रहा, 25% की हानि होती है पहली कंडीशन में। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, 2 स्टेप में क्वेश्चन कर लिया करो आप। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है कि उस पर 25% की जब हानि होती है तो सामान 500 का बिकता है। आप सोचो 100 का 25, 100 पे अगर 25 की हानि हो गई तो कितने का बिका सामान, 75 का, तो 75% का सामान बिका। और क्वेश्चन में रुपए में कितने का बिक रहा है, 500 का। 75% बराबर किसके, 500 के। ठीक है, तो 1% बराबर किसके, 500 बटा 75। कोई समस्या इतने में। ठीक है, अब आगे पूछा गया कि यदि हानि सिर्फ 10% की उठानी हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आप सोचो स्टेप 2, अर्थात स्टेप 2 कर लो, या फिर न्यू एसपी आपका क्या होगा, न्यू एसपी ऑन 10% लॉस। ठीक है, क्या कह रहा, 10% की हानि उठाने के लिए नया विक्रय मूल्य क्या होगा, सीपी कितना था, 100%, 10% का लॉस हो जाएगा तो सामान कितने का बिकेगा, 90% का सामान बिकेगा। भाई 100 पे 10 का नुकसान हो गया, 90 का बिका, प्रतिशत में 90 का बिकेगा और एक्चुअल में कितने का बिकेगा, वो आंसर आपका क्या होगा, देखो 90, 1% का मान कितना, 500 बटा 75, 1% का मान है 500 बटा 75, तो 90% के मान के लिए आप इधर भी 90 का गुणा कर दो और इधर भी 90 का गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 500 बटा 75 गुणे 90। देखो एक में 90 का गुणा तो 90%, 500 बटा 75 में भी 90 का गुणा कर दिया। ठीक है, 15 पछे 75 और 15 छक्के 90। ठीक है, 5 से 5 घटा कितना आ गया, फाइनली 600। मतलब क्या यहाँ पे कह रहा था कि किसी वस्तु को जब 25% की हानि पर बेचा जा रहा, तो देखो यहाँ बहुत हानि हो रही थी, 25% की हानि हो रही थी, तब सामान 500 का बिकता था। ठीक है, अब 10% की हानि होगी, क्या है, अब 10% की हानि होगी तो फिर 500 से ज़्यादा बिकेगा कि नहीं। पहले आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तब आपका सामान कितने का बिक रहा था, 500 का। ठीक है, अब 10% का नुकसान होगा तो सामान कितने का बिकेगा, 600 बिकेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इसको पहले फंडामेंटल मेथड से करते हैं, एकदम बेसिक। ठीक है, इसके बाद इसका शॉर्टकट बताएंगे बढ़िया सा। कह रहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो इसको पहले मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना, 1 रुपये। ये क्या माना, मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 1 रुपये। ठीक है, तो 15 वस्तुएं, देखो क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, देखो देखते जाओ कैसे करना है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा,
15 रुपए। क्लियर? 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 15 रुपए होगा कि नहीं होगा? कैसे? एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपए। अब देखो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसका क्रय मूल्य? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्या कह रहा? 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा 15 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। पूरा पूरा क्वेश्चन हमने लिख दिया। क्लियर? तो देखो 15 वस्तु का एसपी विक्रय मूल्य क्या होगा? 20 वस्तु का सीपी। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 1 रुपए, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 20 रुपए हो जाएगा सीधे सीधे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 20 रुपए। अब देखो सीधा फायदा, 15 वस्तु का सीपी कितना? 15 रुपए। 15 वस्तु का एसपी कितना? 20 रुपए। ठीक है? तो कह रहा है कि बताओ लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो सीधे सीधे आप देखिए यहाँ पे सीपी कितना आया भैया? 15 रुपए। एसपी कितना आया आपका? 20 रुपए। अब एक वस्तु पे निकालो, 15 वस्तु पे निकालो, 20 वस्तु पे निकालो, 100 वस्तु पे निकालो, लाभ उसी तरीके से, लाभ परसेंट में तो उतना ही होगा। ठीक है? तो यहाँ पे सीपी 15 है, एसपी 20 है, तो प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 5 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 5 का लाभ किस पे? 15 पे, सीपी पे। प्रॉफिट परसेंट बताना है तो 5 का लाभ हो रहा है किस पे? 15 रुपए पे, अर्थात क्रय मूल्य पे। गुणे कर देंगे 100 और लगा देंगे प्रतिशत। 5 तिया 15 भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ये आपका तरीका होता है बेसिक। इससे आपको कभी हल नहीं करना है, आप कभी भी एग्जाम में मेथड नहीं करेंगे। अब देखो इसको दूसरा मेथड चलने दीजिए, दूसरा मेथड। ठीक है? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं का, 20 वस्तु का, मेथड 2 है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप चाहो तो गुणा लगा सकते हो। क्या? 20 वस्तु का मतलब गुणा क्रय मूल्य, 15 वस्तु का मतलब गुणा विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है? इतने में कोई समस्या है? ठीक है? अब देखो कैसे करेंगे। सीपी को आप यहीं रहने दो, एसपी को आप इधर ले आओ, सीपी एसपी एक तरफ। ठीक है? 15 इधर ऊपर था, 20 इधर ट्रांसफर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब देखो क्रय मूल्य 15 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना? 20 रुपए। ये एक्चुअल में होता नहीं है। सीपी बराबर 15x हो सकता है, एसपी बराबर 20x होगा, तो प्रॉफिट कितने का? 5x का आएगा, लेकिन x कट जाता है तो फिर मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? 15 रुपए का सामान खरीद के 20 रुपए का बेचा गया तो प्रॉफिट कितने का? आपने पढ़ा प्रॉफिट बराबर भैया एसपी माइनस सीपी। एसपी कितने का? 20 का। सीपी कितना? 15। तो प्रॉफिट कितने का? 5 का। कितने का लाभ हो रहा है? 5 का। ठीक है? प्रॉफिट है कितने का? 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है तो 5 का फायदा किस पे? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हमने क्या बताया था? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। ठीक है? तो फिर क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर 5 बटा क्रय मूल्य आपका कितना है? 15 और गुणे 100 और लगा देंगे परसेंट। 5 तिया 15 कितना आ गया? 100/3 कितना? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ये तरीका है आपका। ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है? देखो उल्टा हो गया इसमें। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो डायरेक्ट मेथड 2 से करेंगे, मेथड 1 से अब हम नहीं करेंगे। ठीक है? जो आपको एग्जाम में करना है आप उस पर प्रैक्टिस करिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
जो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य होगा वह 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। क्लियर इतना? यहाँ पे क्या करेंगे अब, CP बटा SP बराबर कितना, 20 बटा कितना, 15। ठीक है, 20 रुपए का सामान खरीदा गया, 15 रुपए का बेचा गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आप ही सोचो, 20 का खरीदेंगे, 15 का बिकेगा तो नुकसान होगा। नुकसान कितने का? 20 माइनस 15 बराबर कितने का? 5 का। कितने का नुकसान हुआ? 5 का। तो सीधे आप बता दीजिए नुकसान प्रतिशत कितना। देखो 5 का नुकसान हुआ, 5 भाग का नुकसान हुआ, लेकिन प्रतिशत पे नहीं है, तो प्रतिशत बताएंगे तो लॉस परसेंट बराबर लॉस बाई CP इंटू 100%। लॉस कितने का है? 5 का। CP कितने का है? 20 का गुणे 100 और लगा देंगे प्रतिशत, 5 चौके 20, 4 25, कितना आ गया? 25% का लॉस होगा। कितना? 25% का लॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट। यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। देखो 120 वस्तुओं को बेचने से क्या हो रहा है? 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब ये छोड़ो कितने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इतना जानो लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कितनी वस्तुओं को बेचने से? 120 वस्तुओं को। तो पहले 120 वस्तुएं खरीदी गई होंगी, फिर 120 वस्तुएं बेची गई होंगी, तब लाभ हुआ। इसके मतलब 120 वस्तुओं को जो बेचने से रुपया मिला वो 120 वस्तुओं के खरीद मूल्य से ज्यादा था। ठीक है, तो 120 वस्तुओं का खरीद मूल्य माइनस 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर लाभ होगा कि नहीं होगा? आप देखो फॉर्मेट क्या होता है, SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब कर देते हैं सीधे 120 वस्तु का SP, 120 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा उसमें से अगर 120 वस्तु का CP घटा दें तो वो लाभ के बराबर होगा कि नहीं होगा? और लाभ क्वेश्चन में कितने का हो रहा है? 30 वस्तु के, देखो हम भाषा लिख रहे हैं इसलिए बड़ा हो रहा है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। 30 वस्तु के SP के बराबर, किसके बराबर? 30 वस्तुओं के SP के बराबर। ये आई समझ में बात? 120 वस्तुओं पे धंधा हो रहा है, 120 वस्तुएं खरीदी गई, 120 वस्तुएं बेची गई, तो क्या हुआ? लाभ। तो 100 लाभ जब हुआ इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। तो फार्मूला भी होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माइनस 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, जब ये करेंगे तो लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? 30 वस्तुओं का जो खरीद मूल्य होगा। अगर एक वस्तु का खरीद मूल्य 1 रुपए तो 30 वस्तुओं का खरीद मूल्य कितना होगा? सॉरी, विक्रय मूल्य कितना होगा? 30। जितना एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा उसके 30 गुना के बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य। यहाँ पे वही लाभ हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब देखो क्या है, इसको डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं। 120 SP माइनस 120 CP बराबर कितना? 30 SP। ये इतना आया समझ में? ठीक है, हमने क्या किया? 120 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा दिया और लाभ आ गया। लाभ बराबर क्या है? 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यही लाभ है। चलो इसको हल करते हैं। SP इकट्ठा कर लो। 120 SP माइनस का 30 SP बराबर कितना? 120 CP। अब 120 SP माइनस 30 SP कितना? 90 SP बराबर कितना? 120 CP। अब चाहो तो आप काट लो, नहीं ट्रांसफर कर लो। SP बटा CP बराबर कितना? 120 बटा 90। कोई सामान 90 का खरीदा गया, CP 90 है, बेचा कितने का गया? 120 का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 का। प्रॉफिट कितने का हुआ? देखो 90 रुपए का खरीद के कितने का बेचा गया? 120 का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 का। प्रॉफिट है 30 का। प्रॉफिट परसेंट बता दो। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100%। प्रॉफिट कितने का? 30 का बटा CP कितना? CP देखिए आप यहाँ पे कितना है आपका? CP 90 गुणे कितना? 100 और लगा देंगे प्रतिशत 0.033 कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 200 वस्तुओं को बेचने से, 200 वस्तुएं जब हम बेच रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो हानि का फार्मूला लिखो। हानि की कंडीशन में क्या होता है? CP बड़ा होता है और SP छोटा होता है। खरीद मूल्य ज्यादा, विक्रय मूल्य कम, तभी हानि होती है। तो CP माइनस SP बराबर क्या होता है? लॉस। यही तो होता है। चलो क्वेश्चन सेट करते हैं इस पे। कह रहा कि 200 वस्तुओं को बेचने से, 200 वस्तुओं को बेचने से इसका मतलब यह हुआ कि 200 वस्तुएं हमने खरीदी,
फिर उनको बेचा, इस प्रकार क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ, और नुकसान जो होगा वो आगे देखते हैं। तो पहले तो हम 200 वस्तुएं खरीदे होंगे, 200 वस्तुओं का सीपी माइनस 200 वस्तुओं का एसपी। जब हमने 200 वस्तुएं खरीदी उसका जितना मूल्य होगा, अगर एक वस्तु का सीपी 1 तो 200 वस्तु का सीपी 200, एक वस्तु का सीपी 2 तो 200 वस्तु का सीपी 400, ठीक है। इसीलिए 200 का सीपी में से 200 का विक्रय मूल्य एसपी घटा देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, नुकसान। जो नुकसान हुआ है वो नुकसान पता चल जाएगा। और नुकसान क्वेश्चन में कितना है, 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर नुकसान है। कितना, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, नुकसान है। चलो इकट्ठा करते हैं, 200 सीपी बराबर कितना, 250 एसपी। सीपी बटा एसपी बराबर कितना, 250 बटा ये 200 इधर ले आएंगे, ठीक है, काटेंगे, कितना आ गया 5/4। चलो काट दिए तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं थी। देखो 250, एक काम करते हैं, काटते नहीं है, ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, समझ आएगा आपको। 250 बटा कितना, 200। खरीद मूल्य कितना, 250। विक्रय मूल्य कितना, 200। 250 रुपए का हमने सामान खरीदा, वस्तु खरीदी, बेचा कितने का, 200 का। तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 50 का। लॉस कितने का हुआ, 50 का। आप बता दीजिए लॉस प्रतिशत, नुकसान प्रतिशत कितने का, 50 का नुकसान। नुकसान हो या फायदा हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य आपका यहाँ पे कितना है, 250। 250 गुणे कितना, 100 और लगा देंगे प्रतिशत, 0 0 5 5 25, ठीक है, 5 दूना 10। लॉस कितने का हो रहा है, 20%। कितने का नुकसान हुआ भैया, 20% का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है, देखो 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो पहले आप हानि का फार्मूला लिख लो। हानि की कंडीशन में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी बराबर क्या होता है, लॉस। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो आप अपने बेसिक लाइफ से रिलेट करिए कि हाँ इतने का सामान खरीदा, इतने का बेचा तो नुकसान हुआ। नुकसान में सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है, सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस होगा, ठीक है। कह रहा 25 वस्तुओं को बेचने से नुकसान होता है, तो पहले हम 25 खरीदे होंगे तभी तो बेचेंगे, तभी तो नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हल करेंगे, 25 वस्तुओं का सीपी में से अब 25 वस्तुओं का एसपी। देखो 25 वस्तुएं हमने खरीदा, फिर उनको बेच दिया, फिर उनका अंतर लिया, भाई सीपी ज्यादा था एसपी कम था, इसका मतलब नुकसान हुआ। नुकसान कितने का होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लॉस कितने का है, 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर लॉस है। देखो 5 वस्तुओं के सीपी, देखो ये जो नुकसान होगा बाद में ये कुछ भी हो सकता है, एससीपी में भी हो सकता है, एसपी में भी हो सकता है। वो तो सिर्फ लिखने का एक तरीका है कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ या 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, ठीक है। वो एक लिखने का तरीका है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं उधर एसपी होगा, सीपी हो सकता है, एसपी हो सकता है। सीपी इकट्ठा कर लो, वो सीपी इधर लाएंगे तो 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 सीपी, ठीक है। ये 25 सीपी उधर चला जाएगा, 25 एसपी है, 25 एसपी उधर चला गया, तो 20 सीपी बराबर कितना, 25 एसपी के। तो सीपी बटा एसपी बराबर कितना, 25 बटा 20। देखो सामान खरीदा कितने का, 25 का, बेचा कितने का, 20 का। 25 का खरीद के 20 का बेचेंगे तो नुकसान होगा, नुकसान होगा। नुकसान कितने का हो रहा है, 5 का, ठीक है। तो लॉस प्रतिशत आपको बताना है, तो 5 का नुकसान। देखो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बताना हो हमेशा क्रय मूल्य पे बताते हैं, ठीक है। तो 5 का नुकसान हो रहा है किस पे, 25 पे, और गुणा कर देंगे किससे, 100 से, और लगा देंगे प्रतिशत, 5 5 25, 5 दूना 10, कितना होगा, 20%। आया समझ में, ठीक है, 20%। चलो अगला टाइप देखते हैं, ठीक है। एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है और 7 रुपये में 6 केले बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो हम पहले क्वेश्चन में तो हम सारे टाइप बताएंगे, ठीक है। फंडामेंटल कैसे होगा इसकी, ताकि अंडरस्टैंडिंग बन सके आपके अंदर, ठीक है, आप समझ विकसित कर सकें क्वेश्चन की। ऐसे ट्रिक्स से तो किए जा सकता है सब कुछ, ठीक है, लेकिन समझ विकसित होनी चाहिए, इसलिए एक क्वेश्चन हम डिटेल में बताएंगे। क्या कह रहा है, एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है, तो 7 केले का सीपी कितना है, 7 केले का सीपी है कितना, 6 रुपये, ठीक है। 7 केले का सीपी है 6 रुपये, और आगे कह रहा और 7 रुपये में 6 केले बेचता है। देखो आगे क्या कह रहा है कि 6 केले बेचता है, 6 केले बेचता है कितने के, 7 रुपये के, 7 रुपये के, ठीक है। देखो 7 केले का सीपी कितना, 6 रुपये,
और 6 केले का एसपी कितना 7 रुपए, ठीक है। अब देखो जब तक वस्तुएं बराबर नहीं होंगी तब तक हम प्रॉफिट लॉस की गणना नहीं कर सकते। देखो या तो एक वस्तु का क्रय मूल्य और उसी एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता हो तब आप गणना कर पाएंगे, या तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पता हो तब गणना कर पाएंगे। 3 का क्रय मूल्य पता, 5 का विक्रय मूल्य पता तो नहीं कर सकते, या तो आप उसे 1 पे लेके आओ या फिर संख्या बराबर करो, ठीक है। ऐसे कैसे क्लियर कर पाएंगे आप, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 7 केले का खरीद मूल्य 6 रुपए है, अगर यहाँ पे 7 केले का विक्रय मूल्य 7 रुपए होता तो हम कहते 1 रुपए प्रॉफिट हुआ, नहीं कह सकते अभी लेकिन, ठीक है। तो संख्या बराबर करते हैं। देखो यहाँ पे 7 केले, यहाँ पे 6 केले, संख्या बराबर करने के लिए किया क्या जाता है, ये 6 का गुणा कर दो, ये वाली संख्या गुणा कर दो ऊपर और ये वाली कर दो नीचे। देखो 7 में 6 का गुणा कर दिया तो 7 छक्के 6 सत्ते कितना हो गया 42 केले हो गए, ठीक है। और यहाँ पे कितने का गुणा कर देते हैं 7 का, तो 6 सत्ते यहाँ भी 42 हो गए। देखो इधर 42, इसमें 6 का गुणा कर दिया तो 6 सत्ते 42 केले का सीपी कितना हो जाएगा, अभी जो भी होगा बताएंगे। और यहाँ पे क्या कर दिया 7 का गुणा कर दिया इस वाली संख्या का, यहाँ पे दोनों जगह 42 केले हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें आपने बराबर के इस तरफ 6 का गुणा किया तो बराबर के उस तरफ भी 6 का गुणा करेंगे तो 36। आप सोचो 7 केले 6 रुपए मिलते हैं तो आप 42 केले लाएंगे तो क्या वह 6 रुपए मिलेंगे, उधर भी गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 7 केले का सीपी 6 रुपए है, ठीक है, तो 42 केले का सीपी कितना हो जाएगा 36 रुपए, ठीक है, क्लियर। 42 केले का सीपी कितना 36 रुपए। यहाँ पे 42 केले का एसपी, यहाँ पे आपने 7 से गुणा किया तो इधर करिए 7 से गुणा कितना 49, ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 42 केले का सीपी कितना है 36 रुपए और 42 केले का एसपी कितना है आपका 49 रुपए, ठीक है। देखो सीधे सीधे सीपी कितना 36। अब भूल जाओ संख्या पीछे की, संख्या बराबर हो गई तो भूल जाओ, ठीक है। संख्या बराबर हो गई तो इसका कोई काम नहीं है। क्रय मूल्य कितना इतनी वस्तुओं का 36, विक्रय मूल्य कितना 49, तो प्रॉफिट कितना भैया, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना 49, सीपी कितना 36, प्रॉफिट कितने का 13 का, प्रॉफिट कितने का 13 का। लेकिन ये नहीं पूछा, तो पूछा गया लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो पहली चीज क्लियर हो गई कि लाभ होगा। अब तो लाभ कितने का हुआ 13 का, ठीक है। तो अब आपको बताना है लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। लाभ कितने का 13 का बटा क्रय मूल्य कितना आपका 36 और गुणे कितना 100%। काटेंगे 4 9 36 और 4 25, ठीक है। तो इसे गुणा करेंगे तो 13 बचे 65 का 5, ठीक है। 13 दूना 26 और 6, ठीक है, 26 6 कितना 32 बटा कितना आ गया 9%, ठीक है, सॉरी प्रतिशत, हाँ होगा प्रतिशत, ठीक है। तो आगे अब देखो इसे हल करेंगे तो 9 3 27 कितना बचा 5, 5 लगाएंगे तो 9 छक्के 54 कितना हो जाएगा 1/9%, 36 सही 1/9%, क्लियर। ये आपका आंसर हो जाएगा, इतने % का लाभ होगा। अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, इससे तो उधार होना नहीं है आपका, ठीक है। देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, मेथड 2 से। एक विक्रेता 6 रुपए में 7 केले खरीदता है तो 7 केले का सीपी कितना है 6 रुपए, ठीक है। और आगे क्या कह रहा, 7 रुपए में 6 केले बेचता है, 6 केले का एसपी बराबर कितना 7 रुपए, ये क्वेश्चन में दिया है। तो पूछा लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अभी तो हमने क्या किया था, हमने कहा था संख्या बराबर होनी जरूरी है, तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 42 पे संख्या बराबर कर ली। अब की बार हम एक पे करेंगे, ठीक है। एक वस्तु पे एक वस्तु का खरीद मूल्य निकाल लें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लें और प्रॉफिट % की गणना कर लें। देखो कैसे, 7 केले का खरीद मूल्य 6 रुपए है तो 1 केले का खरीद मूल्य क्या होगा, 1 केले का सीपी कितना हो जाएगा 6/7 रुपए होगा कि नहीं होगा, क्लियर।
एक केले का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 6 केले का विक्रय मूल्य 7 है, तो एक केले का विक्रय मूल्य क्या होगा? 7/6 रुपये होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो एक केले का सीपी 6/7, एक केले का एसपी 7/6 है, तो देखो प्रॉफिट, अब देखो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, अगर वो माइनस में आ गए इसका मतलब लॉस होगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे ये बड़ा मान कि ये बड़ा मान? तो देखो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कैसे क्लियर करते हैं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अंश छोटा हर बड़ा, मतलब ये मान छोटा है, ये मान क्या है? छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अंश बड़ा हर छोटा, अर्थात ये मान क्या होगा? बड़ा। तो एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा क्रय मूल्य कम तो क्या होगा? लाभ। ठीक है, तो लाभ अगर देखें तो कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये बार बार हम फार्मूले लिखेंगे नहीं। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, 7/6 माइनस 6/7, तो 7 सते 49 माइनस 6 छहाक 36, 49 माइनस का 36/6 सते कितना? 42। क्लियर? तो 49 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 13/42। ये क्या आया? लाभ आया है, लाभ प्रतिशत नहीं आया। तो आपसे पूछा गया लाभ प्रतिशत बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो लाभ कितने? देखो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। क्लियर? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप देखिए 13/42 का। सीपी कितना है आपका? क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य है आपका 6/7 रुपया। ठीक है, 6/7, और आपको बताना क्या है? प्रॉफिट का परसेंट, इसलिए आप 100 से गुणा करेंगे और लगा देंगे कितना? प्रतिशत। क्लियर हो रहा है? अब देखो क्या होगा, हमने बताया था कि जब ऐसी भिन्न हो, एक मेन बटे के ऊपर एक भिन्न हो और एक नीचे, तो नीचे का जो हर होता है वो ऊपर जाके गुणा हो जाता है अंश में। अंश नहीं चेंज होते किसी के। ठीक है, ये जाके कहाँ गुणा हो जाएगा? यहाँ पे, और इसका जो हर है आके इसके अंश में गुणा हो जाएगा। क्लियर? तो 13 × 7/42 × 6, ठीक है, और गुणे क्या? 100%। ठीक है, अब देखो कुछ कटने लायक है, 7 छक्के कितना हो जाएगा? 42, तो 13 बटा कितना? 6 छाक 36 गुणे 100%। अब सेम प्रोसेस पिछले जैसा, तो यहाँ पे देखो काटेंगे तो आपका आया था कितना? 36 सही 1 बटा, रुको कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेशन हम कर चुके हैं इसकी। 9 चौके 4 9 36 और 4 ये कितना आ जाएगा? 25। तो ये फाइनली बना कितना? 13 × 5 65 और 13 दूना 26 और 6 कितना? 32, 325 और बटा का कितना? 9। फिर आगे काटेंगे तो ये मान आएगा कितना? 9 × 3 = 27, 5 बचा, 9 छक्के 54, 1 सही 9, 36 सही 1/9% का क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, अभी एक मेथड इसका और हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड आपका पहला वाला, या तो आप कर लीजिए या तो अब जो बताने जा रहे हैं उससे आप कर लीजिए। क्लियर? चलो इसको करेंगे कैसे शॉर्ट में। क्वेश्चन आपका क्या है फिर से पढ़ देते हैं। एक विक्रेता 6 रुपए में 7 केले खरीदता है और 7 रुपए में 6 केले बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। ठीक है, देखो इधर लिख देते हैं वस्तु और इधर लिखते हैं मूल्य। ठीक, देखो पहली कंडीशन में क्या है, जब वो खरीदता है 6 रुपए में 7 केले, मूल्य इधर है ना, तो 6 रुपए में कितना केला खरीदता है? 7 केले। ठीक है, आगे क्या कहा? 7 रुपए में रुपया इधर है, कितना केला बेचता है? 6 केले बेचता है। 7 रुपए में 6 केले बेच देता है। तो पूछा गया, कहा कि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना देखो कैसे करनी है। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, अब क्या आएगा? लाभ आएगा कि हानि आएगी? तो अभी देखो क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, 7 × 7। क्लियर? फिर क्या होता है? माइनस इन दोनों का 6 × 6, 6 × 6। ठीक है, देखो 7 × 7 माइनस 6 × 6 अपॉन में फिर से इसका गुणा करते हैं। देखो ये वाली लाइन 2 बार,
पहली बार ये, फिर ये और ये 2 बार, 6 गुणे 6 और बटे में भी क्या 6 गुणे 6। और लाभ और हानि का प्रतिशत आपको बताना है, इसलिए आप करेंगे क्या 100 से गुणा और लगा देंगे क्या प्रतिशत। क्लियर। अब इस कंडीशन में उत्तर अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा और उत्तर अगर माइनस में आएगा तो हानि होगी। तो इसको करते हैं 7 सते 49 माइनस 6 छाक 36 बटा 36 गुणे 100% बराबर 13 बटा 36 गुणे 100%। उत्तर प्लस में आ रहा है। आंसर हमारा कितना आया था तभी 36 सही 1/9%। ठीक है, यही आया। अब उत्तर आपका आ रहा है धनात्मक। देखो इस स्थिति में इस तरीके से उत्तर यदि धनात्मक तो लाभ होगा और उत्तर यदि ऋणात्मक तो हानि होगी। तो क्या होगी? हानि होगी। क्लियर। चलो अब आप पहले से कर लीजिए। पहला तरीका आपको बिल्कुल आना चाहिए। और अगर कभी भी आपको अगर ये रटा है एकदम ये तरीका, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, तो आप इससे कर लीजिए, इससे तुरंत हो जाएगा। लेकिन पहला वाला आपको जरूर आना चाहिए। वो तरीके क्या होते हैं कभी भूलते नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। आगे मूल्य लिखना है कि पीछे मूल्य लिखना है, किस इसका 2 बार गुणा करना है कि इसका 2 बार गुणा करना है, ये सब कंफ्यूजन होते हैं। इसलिए आप फंडामेंटल कभी मत छोड़िए। ठीक है, फंडामेंटल पे प्रैक्टिस बनी रहे ताकि अगर ट्रिक्स काम ना आए हमारे तो फंडामेंटल हमारा हो जाए। ठीक है, फंडामेंटल के तरीके से हमारा आंसर आ जाए, इसलिए ये जरूरी, वो मेथड 1 जो है आपका वो जरूरी है और ये तो आपको करना ही करना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीदता है। ठीक है, मेथड 1 से करते हैं हम पहले। एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से खरीदने का मतलब क्या हुआ, 5 पेंसिल का सीपी कितना 1 रुपये। 1 रुपये क्या कह रहा, 1 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है। ठीक है, तो 3 पेंसिल का एसपी क्या हो जाएगा 1 रुपया। ठीक है, क्या कह रहा, 1 रुपये में 5 की दर से खरीदा, 1 रुपये में 3 की दर से बेचा। क्लियर। ठीक है, लेकिन अभी तो ये रुपया बराबर है, रुपया बराबर होना मैटर नहीं करता। आपको अगर प्रॉफिट और लॉस की गणना करनी है तो आपकी वस्तुएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, रुपया बराबर कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो, ये मैटर नहीं करता। आपका क्या बराबर होना चाहिए, वस्तुएं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वस्तुएं, यहाँ पे 3 वस्तुएं, 3 का आप यहाँ गुणा कर दो और यहाँ पे कर दो। भाई 3 का यहाँ पे किया तो इधर भी करना पड़ेगा, और 5 का यहाँ कर दो और 5 का यहाँ भी करना पड़ेगा। भाई बराबर के इस पार करेंगे तो इधर भी। अच्छा ये गुणा, पहले ये देखो, 5 में 3 का गुणा किया, 3 में 5 का गुणा किया, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 15 पेंसिल हो गई और यहाँ भी पेंसिल 15 हो गई। क्लियर, तो पेंसिलों की संख्या बराबर हो गई। अब देखो यहाँ पे 15 पेंसिल का सीपी, भाई 5 पेंसिल का सीपी 1 रुपया था, तो 3 गुना किया तो इधर भी 3 हो जाएगा, कितना 3 रुपये। ठीक है, और 15 पेंसिल का एसपी कितना हो जाएगा 5 रुपये, इधर भी 5 से गुणा कर दिया। तो फाइनली इस क्वेश्चन में वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई, तो हम सीधे कह सकते हैं क्या, सीपी कितना 3 रुपये और एसपी कितना 5 रुपये। प्रॉफिट कितना, एक वस्तु आपने, कितनी भी वस्तुएं हो, 3 रुपये का खरीदा, 5 रुपये का बेचा, प्रॉफिट कितने का होगा 2 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट बताना हो तो क्या करेंगे, 2 का प्रॉफिट कितने पे 3 पे गुणे 100% करेंगे, आंसर आएगा 66 सही 2/3%। अब इसी का देखो नेक्स्ट मेथड यहीं पे कर देते हैं, मेथड 3 जो अभी बताए थे। इधर लिखिए आप रुपया या मूल्य, इधर लिखिए आप वस्तु। ठीक है, पहले क्या कहा कि 1 रुपये में 3 की दर से, 1 रुपये की 5 पेंसिल खरीदता है। रुपया कितना 1 और सीपी कितना 5, 1 रुपये की 5 की दर से खरीदता है। ठीक है,
अब आगे क्या कह रहा, 1 रुपए की 3 की दर से बेचता है, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर क्या होगा। हमने पढ़ा क्या, इसका आपस में गुणा 5 गुणे 1 माइनस इसका आपस में गुणा 3 गुणे 1 बटा इसका अगेन एक बार गुणा कितना 3 गुणे 1 और गुणे 100%। क्लियर, ठीक है। तो देखो ये क्या आ रहा, 5 एकम 5 माइनस 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा 3/3 और गुणे कितना 100%, तो 2/3 गुणे 100% बराबर 66 सही 2/3%। और एक चीज यहाँ पे देखिए, उत्तर धनात्मक आया। यहाँ पे तो पता नहीं चलता कि प्रॉफिट है कि लॉस है, उत्तर धनात्मक आया इसलिए क्या होगा प्रॉफिट। अगर ऋणात्मक आया होता, देखो ये मान अगर छोटा होता और पीछे मान बड़ा होता तो माइनस में आता और माइनस की कंडीशन में क्या होता लॉस होता। क्लियर। चलो अगला टाइप देखते हैं, ठीक है। अब उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप कोई भी बुक उठा के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्या है आपका टाइप, आपका ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी साइकिल को सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी ने उसे 2310 रुपये दिया और खरीद लिया, ठीक है। तो ए का लागत मूल्य कितने रुपए था, ठीक है। देखो क्या है कि ए बी को बेचता है लाभ पर 5% के, बी सी को बेचता है 10% के लाभ पर, और सी क्या करता है बी को 2310 रुपए दे के साइकिल खरीद लेता है, ठीक है। तो 2310 क्या है सी का खरीद मूल्य है, ठीक है। तो ए का लागत मूल्य कितने रुपए होगा, मान लेते हैं ए का लागत मूल्य माना ए का लागत मूल्य बराबर कितना x रुपए, ठीक है। ए का लागत मूल्य कितना है x रुपए। देखो ए का लागत मूल्य x है और वह बी को बेचता है कितने 5% के प्रॉफिट पर। देखो कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है 5% के, तो कितना हो जाएगा 105/100। भाई क्या होगा, ए का लागत मूल्य अपने आप में 100% था, उसने 5% का प्रॉफिट ले लिया, तो 105% पे बेचेगा कि नहीं बेचेगा, बेचेगा। अब आगे कह रहा बी उसी को सी को, बी इसी साइकिल को, देखो ये यहां तक ए का सीपी था, ए ने बेच दिया तो ये ए का एसपी हो गया, और ये ए का जो एसपी होगा वो बी के लिए क्या होगा सीपी, ए का जो एसपी होगा वो बी के लिए क्या होगा क्रय मूल्य। ए बेचेगा बी खरीदेगा, तो ये बी का खरीद मूल्य हो गया। अब आगे क्या होगा, बी बेचेगा सी खरीदेगा, क्या कह रहा है बी उसी साइकिल को सी को बेच देता है 10% के लाभ पर, तो क्या हो जाएगा 110/100। बी इस साइकिल को कितने के बेचता है 10% के प्रॉफिट पर, किसको बेचता है सी को, तो क्या हो जाएगा 110/100, 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। और इस प्रकार ये यहाँ पे अब देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक बी का एसपी है, बी ने बेचा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या किया बी ने बेचा, और क्या हुआ आगे सी ने खरीदा, सी का सीपी हो जाएगा। बी बेचेगा तो कौन खरीदेगा सी, तो ये पूरा सी का खरीद मूल्य है, और सी ने कितने का खरीदा 2310 रुपए का, कितने का खरीदा 2310 रुपए का। अब आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो 0 से 0 कट गया, हो सकता है इधर कटे, 11 दूना 22 कितना बचा 1, एक बार जाएगा और 0, ठीक है। अब देखो 21 से काटेंगे, 0 उधर बच रहा है, ठीक है, अभी काट लेंगे उसे। 21 कब काटेंगे तो 5 बार कटेगा, ठीक है, और ये कट गया 5 दूना 10, क्लियर। 1 0 उधर है और 200 यहां से जाएगा, तो x बराबर कितना 100, और ये वाला 2 और गुणे कितना ऊपर से 1 0 था मतलब 10, तो कितना हुआ 2000। खरीद मूल्य कितना था 2000, मतलब ए ने 2000 रुपए का खरीदा था 5% लाभ पर, बी को बेचा, बी ने 10% लाभ पर सी को बेचा, और सी ने खरीदा 2310 का, ठीक है। ऐसे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी उसके लिए 264 रुपये देता है, तो ए ने वह कितने रुपए में खरीदा था। देखो कहानी क्या है,
ए का सीपी फिर से पूछा गया, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो माना ए का सीपी बराबर कितना x, तो x रुपए का ए ने खरीदा। अब ये बेचेगा किसको, बी को बेचा 10% लाभ पर, क्या हो जाएगा 110/100। देखो प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बी उसे सी को बेचेगा कितना, 20% के प्रॉफिट पर, कितना 120/100। फिर बी उसे सी को बेच दिया। अब आगे क्या हुआ, सी उसके लिए कितना पे करता है, 264 रुपए पे करता है। तो पूछा गया ए ने कितने का खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कटा, 12 दूना 24, 2 बचा, फिर 12 दूना 24 है, 0 से 0 कटा, 11 दूना 22, x बराबर कितना आ गया 2, और ये 0 0 गया उधर, कितना आ गया 200। x बराबर कितना 200, ए का सीपी कितना 200। देखो एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, ए एक वस्तु को 40% हानि पर बी को बेचता है, बी उसे 20% लाभ पर सी को बेचता है, सी उसे 25% लाभ पर डी को बेच देता है, डी उसे 2160 रुपए में खरीदता है। डी उसे खरीदता है कितने का, 2160 का। तो ए उसको कितने रुपए में बेचे कि उसे 16% का लाभ हो। पहले तो आप ए का क्रय मूल्य निकालो, फिर वो कितने का बेचे कि 16% का लाभ हो, मतलब उसे 16% के प्रॉफिट पर बेचवा दो, ठीक है। तो पहले तो आप सेम प्रोसेस करेंगे कि ए का सीपी निकालें। ए का सीपी बराबर कितना, x रुपए। ए का सीपी कितना, x रुपए। अब देखो हो क्या रहा है, ए एक वस्तु 40% की हानि पर, देखो ए का सीपी था x, यह बेचेगा कितने का, 40% की हानि पर। 40% की हानि हो जाएगी तो कितने का बिकेगा, 60% का, और 60% का मतलब बटा 100। क्लियर इतना। अब देखो टोटल 4 आदमी है इसमें, अब बी को बेच दिया, यहां तक क्या हो गया, बी का सीपी। अब बी इसको बेचेगा, बी उसे 20% लाभ पर बेचेगा, बी ने खरीद लिया इतने का। अब बी इसे बेचेगा सी को कितने का, 20% लाभ पर, तो 120/100। क्लियर, बी ने बेच दिया 20% के लाभ पर। अब सी ने खरीदा, यहां तक ये क्या है, सी का सीपी। अब सी बेचेगा और कौन खरीदेगा, डी खरीदेगा। सी 25% लाभ पर बेच दिया, 125/100। सी ने 25% लाभ पर बेच दिया, किसको बेचा, डी को, और डी ने खरीदा। अब यहां तक देखो ये ए था, ए का सीपी ए ने बेचा, बी ने खरीदा, ये बी का सीपी और ए का एसपी। फिर बी ने बेचा, सी ने खरीदा, ये इतना सी का सीपी और बी का एसपी। फिर यहाँ पे सी ने बेचा तो सी का ये एसपी हो गया, और डी ने खरीदा तो डी का सीपी हो गया। और डी ने क्वेश्चन में कितने का खरीदा है, 2160 का। 2160 का देख लो यहाँ पे कि ये जो दिया है ये इतना, ये सब क्या है, सी का विक्रय मूल्य है और डी का खरीद मूल्य है, डी का खरीद मूल्य है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इतना आ गया तो पूछा गया कि कितने रुपए में बेचे कि 16% का लाभ हो। चलो पहले ए का सीपी निकाल लेते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 से काटेंगे 6 5, यहाँ पे 0 0 कट गया, चलो 6 से इधर काट देते हैं, 6 3 18, 3 बचा, 6 6 36 0, फिर काट देते हैं कितना, 6 6 36 0, फिर 5 से काट देते हैं कितना, 12 पंचे 60। अब देखो इधर ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे आपका कितना बचा, 5 चौके 20 और एक 0, 200 उधर जाएगा। तो x बराबर फाइनली कितना, 12 गुणे 5 चौके 20 और गुणे ये 10, ठीक है। तो 12 ये कितना हो गया, 200, ठीक है। तो x बराबर 12 दूना 24 और 0 0, सीपी भैया कितना आया, 2400 रुपये। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक हुई हो तो आप देख लेना, ठीक है, जल्दी में हो सकता है, ठीक है। सीपी 200 आ गया, ये क्या है, ए का लागत मूल्य, ए का सीपी आ गया कितना, 2400। तो उसे 16% कह रहा, कितने का बेचे कि उसे 16% का लाभ हो। तो ए का एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य। देखो सीपी कितना है 2400 पर कितना प्रॉफिट चाहिए उसे, 16% का, ठीक है। कितने बेचे कि 16% का लाभ हो, तो 116/100, 0 0 कट गए, 24 गुणे 116 आप कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। कैलकुलेशन करना, जो गुणनफल आएगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है। तो ये टाइप इसी तरीके से आपका समाप्त होता है। और क्या है, आप देखो यहाँ सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन बुक से उठा के सॉल्व करिए, ठीक है। गारंटी है कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कोई फंसता है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए,
हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे आपको वहीं पे, ठीक है, डाल देंगे। और एक एक चीज़ आपकी तैयार करा दी जाएगी, ठीक है। आप लोग, एक निवेदन है कि आप लोग इसे शेयर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं हम कि ज़्यादा रिस्पॉन्स आप लोग कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए और देखने के साथ साथ आप शेयर भी करिए, ठीक है। मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो हमें भी कुछ फ़ायदा मिले उसका, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिले तो आप शेयर करेंगे, व्यूज होंगे, ठीक है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।